चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक आज का होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, इसमें पहला टॉपिक होगा तीव्रता का प्रभाव। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में तीव्रता का क्या प्रभाव होता है, यानी जब हम प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों में कोई परिवर्तन होता है? जी बिल्कुल होता है। यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम तीव्रता कितनी भी बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक इसी में करेंगे आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का प्रभाव, तो आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक इसका उल्टा है। यदि प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जबकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब तीसरी बात इसी में करेंगे हम समय पश्चता की। क्या कह रहे हैं हम? समय पश्चता। अब ये समय पश्चता क्या होती है? क्या किसी धातु के पृष्ठ पर जो ही प्रकाश गिरता है तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या कुछ समय लगता है? तो यही होता है समय पश्चता। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम ये कहता है कि जैसे ही पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तुरंत ही वहाँ उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है, अब इसी चीज़ से रिलेटेड हम एक टॉपिक और करेंगे, इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को। पहला इसमें हम बात करेंगे तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या। ठीक है, तो आप जानते हैं तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, अर्थात हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करी और उसमें उन्होंने बताया
कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्रता का प्रभाव, तो तीव्रता के प्रभाव में उन्होंने क्या बताया, जबकि हम पढ़े हैं कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। प्रकाश विद्युत प्रभाव में तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। लेकिन तरंग सिद्धांत में हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश की तीव्रता जब हम बढ़ाते हैं तो तरंगों का आयाम बढ़ता है, फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अर्थात वहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या हुआ, विफल हो गया, अर्थात यह कंसेप्ट उनका था जो गलत था। ठीक है, दूसरा हम समझते हैं यहाँ पर आवृत्ति, आवृत्ति का प्रभाव। तो आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। आवृत्ति का प्रभाव ये है कि जब किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति को हम बढ़ाते हैं तो उसमें से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है आवृत्ति बढ़ाने पर, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि तरंग सिद्धांत में हाइगेंस ने बताया कि आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। तो इस हिसाब से यह कंसेप्ट भी क्या हुआ, इनका गलत रहा, यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में ये भी कंसेप्ट क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ, और ये भी। फिर बात करते हैं समय पश्चता की, समय पश्चता। तो समय पश्चता क्या है। हाइगेंस ने बताया कि जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश जो ऊर्जा है वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में समान रूप से वितरित कर देता है। फलस्वरूप इसी तरह से प्रकाश यदि पड़ता रहा तो कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई ना कोई समय पश्चता जरूर होगी, यानी थोड़ा समय लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यह कंसेप्ट भी क्या हुआ, इनका गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि समय पश्चता बिल्कुल नहीं होती है और इनके अनुसार समय पश्चता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इन दोनों टॉपिक्स को समझ सकते हैं। देखिए, हमने इन टॉपिक्स को एक साथ इसलिए समझाया है ताकि आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। ठीक है, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, मान्य है, और तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो व्याख्या है हाइगेंस ने जो दी वह क्या हुई, गलत सिद्ध हुई, और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में यह नियम असफल रहा।